सबसे पहले दीपिका जी स्वागत है आपका प्रेस मीट टीवी पर। थैंक यू। वेल फेब में बहुत सारे डे हैं, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, टेडी डे, और इस बार आपका क्या प्लान है अपने हस्बैंड के साथ, कुछ बता सकते हैं? सेलिब्रेशन या फिर क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सिंपल तरीके से या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना? ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसे कुछ भी अभी इतने साल हो गए, ऐसा नहीं है कि कोई भी डे के चक्कर में मैं कुछ भी बर्डन डालूँ ऑनेस्टली। तो मेरे दिमाग में ऐसा हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, मतलब डेज वगैरह। हाँ, अगर रोहित अपने दिल से कुछ देना चाहे तो ऑलवेज वेलकम। बट ऐसा मतलब आई डोंट बिलीव, आई थिंक ईच एंड एवरी डे वे यू फील थैंकफुल, यू फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और हर एक दिन जब भी आपको मिले एक दूसरे के लिए कुछ करना, चाहे वो एक स्मॉल हग ही क्यों ना हो, तो वो बहुत मैटर करता है रेदर देन जस्ट। हाँ, अगर कोई गिले शिकवे हैं उनके तब वो दिन काम आते हैं बनाने के लिए कि हाँ भाई रूट बहुत ज़्यादा ही रूठ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जो है तब इस तरह के दिन जो है मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के लिए आते हैं। बट मुझे मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना टीनेज एज में एंड उस टाइम के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। बट जहाँ तक अब मुझे, मेरी शादी को तो 11 साल हो जाएंगे अब आने वाले साल में, तो मुझे तो ये सब की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है डेज वगैरह की। मैम, वैसे काफी डेज होते हैं, प्रॉमिस डे से रिलेटेड आपके लिए सवाल है, क्या आपने कभी किसी स्पेशल इंसान से कोई वादा किया है जो आपको भी याद है? स्पेशल इंसान से वादा, मैंने जो वादे किए खुद से किए हैं और हमेशा वो निभाए हैं। मुझे नहीं लगता वादा जैसा ऐसे कभी, ऐसे इतनी फिल्मी लाइफ नहीं रही है मेरी। करियर का कोई ऐसा मैंने खुद से प्रॉमिस किया था जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, जब मेरी कज़न्स की शादी हो रही थी आफ्टर स्टडीज़, मतलब कॉलेज के बाद, तब मैंने खुद से वादा किया था कि पहले मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। ये मेरा खुद से वादा था और मैंने उसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। मैंने मम्मी पापा कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया जब भी अरे मतलब कि जब भी वो रिश्ता दिखाते थे मुझे। और उस टाइम पे मैं बहुत एडमेंट थी कि नहीं, मैं अपनी स्टडीज़ पूरा करना चाहती हूँ, मैं करियर में मैं पहले कुछ अपनी एक एनुअल इनकम चाहती हूँ कि मेरी इतनी एनुअल इनकम हो, उसके बाद ही पहले मैं अपने करियर में सेटल होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। एंड आई वॉज वेरी स्टबर्न अबाउट दैट। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी मैं चाहती थी कि मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और वो प्रॉमिस मैंने पूरा करके दिखाया। आपके लिए वादा निभाना या फिर तोड़ना कितना जरूरी है, आप फिर कैसे देखती हैं आप? वादा निभाना वगैरह नहीं, कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। मैं कमिटमेंट मानती हूँ और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। एक एक्टर के रूप में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा वादों का महत्व समझाता है? आपने इतने सारे किरदार किए हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको वादा, मतलब जो वादा है उसका महत्व समझाता है? वादा है उसका मतलब समझाता है। ये मतलब देखिए, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो सभी पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे। और पॉजिटिव कैरेक्टर की ये बात होती है कि वो जो कहते हैं या जो सोचते हैं वो होता ही है। वो हीरो होते हैं, मैं हीरोइन हूँ, तो उनको हम विनिंग दिखाते हैं एक लेवल स्ट्रगल्स के बाद में। तो मैंने जितने भी कैरेक्टर किए मुझे लगता है कि उनमें सब में एक वादा था, चाहे वो संध्या का हो, चाहे संध्या पटवर्धन कवच की हो या फिर मौसमी हो टीटू अंबानी की जो मैंने फिल्म की, और अभी मंगल का भी। तो मोस्टली मैं देखती हूँ संध्या को, क्योंकि उसने जो वादा अपने पेरेंट्स से किया था कि वो आईपीएस ऑफिसर बनेगी, वो बन के दिखाती है और फिर देश सेवा करती है आईपीएस ऑफिसर बनकर। यहाँ तक कि पूरी सिटी को बचाती है लास्ट क्लाइमैक्स में भी। वो और सूरज दोनों जो है बॉम्ब अपने ऊपर ले लेते हैं वो, तो वो जाके नदी में कूद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने जो देशभक्ति का जो भाव था उसको ज़िंदा रखा है। एंड ऑफ द शो भी उसका मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसका पूरा क्लाइमैक्स हुआ। अभी बाकी मंगल की जर्नी तो चल ही रही है और मंगल ने भी वादा निभाया है अपने सास ससुर की जिम्मेदारी पूरी करने का। जो उसने शादी के बाद जिस तरह से अम्मा ने उसको प्यार दिया और जो शादी की साथ रस्में होती हैं कि आप सिर्फ पति से नहीं, आप उसके परिवार से भी आप वैसे ही प्यार करोगे। तो भले अदिति जी ने ना निभाए वादे उन्होंने, क्योंकि प्यार ही नहीं है उनको मंगल से, मगर मंगल ने ये शादी बहुत दिल से निभाई है। और उसके साथ में जितने भी वादे आए हैं वो भी बच्चों की परवरिश हो या फिर सास ससुर की देखभाल हो, वहाँ मंगल भी पूरे वादे निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर आपको अपने किसी को एक्टर से कोई वादा लेना हो तो वो क्या होगा?
को एक्टर से वादा, मैं क्यों लूँ को एक्टर से वादा, भाई मेरा पति है। नहीं मतलब फीमेल में भी है अगर किसी का वादा लेना नहीं 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 नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई वादे नहीं वो सब पैसे से जुड़ी हुई लाइफ है कुछ नहीं, ये सब फेक वर्ल्ड है वो। द कैरेक्टर्स वी क्रिएट एंड वी एंजॉय शो के बाद कुछ लोग ही रहते हैं जो दोस्त बन के रहते हैं, और फिर भी एक्चुअली सबकी लाइफ इतनी बिजी है, क्रिएटिव है, कि नहीं हो पाता है मिलना। तो सिर्फ फैमिली ही है जो आपके साथ चलती है, जो मैं मानती हूँ, और जो आपके साथ रहती है। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको ही पता होता है, आप सेट पर आके तो कोई बताते भी नहीं आपकी तबीयत ख़राब है। यू नो, वंस यू ग्रो इन योर फील्ड, तो घर वाले ही आपकी चिंता करते हैं, घर वाले चिंता करते हैं कि अरे खाना नहीं खाया। किसी को कहाँ पता होता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में कि हाँ खाना खाया नहीं खाया, जो है यू नो तबीयत ख़राब है, फास्ट है। दिस इज़ ओनली फैमिली थिंग। लास्टली अपने फ्रेंड्स को कोई एक वादा करते हुए प्रॉमिस डे विश कर दीजिए, फ्रेंड्स के लिए कोई प्रॉमिस। मैं आपसे यही प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा आपको एंटरटेन करती रहूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी अपने आप को मोटिवेट करने की कि मैं ज़िंदगी भर काम करूँ। ऑल्दो मैं लाइफ एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बट आप सबको एंटरटेन करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हमेशा मैं आपको एंटरटेन करूँगी, हमेशा आपको हंसती खेलती ही दिखूँगी। थैंक यू थैंक यू।